इधर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के नेतृत्व में कोटद्वार में एक भव्य वीर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में भारी संख्या में पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और सैन्य परिवारों के सदस्य शामिल हुए। बता दें आपको कि अतिथियों ने देश की रक्षा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को नमन करते हुए पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। तो इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि सैनिकों का सम्मान करना पूरे समाज का परम दायित्व है और सरकार उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दिवस मनाते आए हैं, लगातार मनाते आए हैं और मेरा ये मन था कि उससे पहले हम सभी सैनिकों का सम्मान करें, क्योंकि उस दौरान काफी हमारे सरकार के कार्यक्रम, पार्टी के कार्यक्रम चल रहे। तो एक हफ्ता पहले हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करेंगे। और जैसे आप जानते हैं, सैनिक परिवार से आती हूँ तो मन हमेशा लगा रहता है कि सैनिक के जीवन को जब वो आता है, वापस रिटायर होकर आता है या वो यहाँ अपने घर वापस आता है, उनके जीवन को सरल कैसे किया जाए, साथ ही साथ अपनी उनको धन्यवाद, कृतज्ञता कि भाई इतना वो हमारे लिए करते आए हैं। जैसे मैंने बोला भी है, हम लोग आराम से चैन से घूम रहे हैं कोटद्वार में, क्योंकि हमारे भाई बॉर्डर पर तैनात हैं। और कोटद्वार तो जैसे आपने देखा ही है, देवभूमि तो हम उत्तराखंड का एक हिस्सा है, लेकिन सैनिक भूमि भी कोटद्वार है। यहाँ से हर एक घर से एक बच्चा सेना में है, अगर बच्चा नहीं तो कोई ना कोई नाता रिश्तेदार सेना में है। तो ये मेरा धर्म भी बनता था, मेरा कर्तव्य भी बनता था, और सैनिक पुत्री होने के नाते मेरी इच्छा भी थी कि मैं एक ऐसा कार्यक्रम करूं जहां मैं सैनिकों का सम्मान कर सकूं, उनको प्रणाम नमन कर सकूं, धन्यवाद कर सकूं कि आपकी वजह से हम हैं। अगर आप बॉर्डरों पे नहीं होते तो शायद हम लोग जीवित नहीं होते, इस खुले आसमान में सांस नहीं ले रहे। जुलाई को कारगिल दिवस है। उसी श्रृंखला में आज कोटद्वार के अंदर सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कारगिल में शहीद हुए वीरों की, वीर माताओं को, वीर नारियों को, वीरों को सम्मानित किया गया। सैनिकों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। अगर आज हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, -डिग्री में देश की सीमा पर हमारे जवान डटे हुए हैं, जिसकी वजह से आप सुरक्षित हैं। और आज चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इन सैनिकों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है। और सितंबर में संभवतः केंद्र नेतृत्व के समय मिलने के बाद उसका लोकार्पण होगा, जिसमें हम 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मट्टी हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं, जिसको अमर जवान ज्योति के नीचे हमने स्थापित किया। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। निश्चित रूप में ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये कारगिल दिवस से पहले हम लोग इसको मना रहे हैं, सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, जो शहीद हो गए हैं उनके परिवारजनों का सम्मान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम है और इसके अंदर सारी बातें रखी गई, कारगिल की संस्मरण रखे गए। और मैंने ये भी बताया कि जब मैं डिफेंस कमेटी का चेयरमैन था तो 3 स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस हमने की थी। 1 रैंक 1 पेंशन की रिकमेंडेशन हमारी थी और एक जीपीएस सिस्टम की थी। रशिया का अपना जीपीएस सिस्टम है, चाइना का अपना जीपीएस सिस्टम है, भारत का नहीं था। और कारगिल के समय अमेरिका ने अपना जो जीपीएस है वो स्विच ऑफ कर दिया था, तो हमारे बहुत से सैनिक देख नहीं पाए, क्योंकि जो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिल नहीं पाई, इसलिए कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई। तो हमारी रिकमेंडेशन थी कि हमारा अपना सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में डाला जाए, और उसको जब डाला गया तो उसका नाम है नाविक। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा किस प्रकार से हमारी सेना ने सफलता प्राप्त की, तो उसी नाविक सिस्टम का ये परिणाम है।